4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड में 40 या 45 सीटों पर 13 तारीख में चुनाव है गालिबन। वहां बड़े बड़े नेताओं को एक चश्मा बनवाने गए थे चंपई सोरेन साहब दिल्ली। वो चश्मा बनवाने क्या गए थे, आंख दिखाने क्या गए थे, वो तो आंखें ही खुल गई साहब। भारतीय जनता पार्टी के बन करके लौटे। टाइगर कहा जाता, कोल्हान का टाइगर। 9 सीटें हैं गालिबन, पहले जीत नहीं पाई थी, तो अंदाज़ा ये था कि चंपई सोरेन आएंगे तो जीत लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे नेताओं को या बड़े बड़े नेताओं को भी तोड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। अब वो कोई डर दिखा के तोड़ा जाता हो, कोई प्रलोभन दिया जाता हो, शुरू में तो कुछ भी होता हो, लेकिन जब आ जाते हैं तो कभी तो स्टूल पे बिठा दिया जाता है, कभी कुछ। एक राजा साहब हैं मध्य प्रदेश के महाराजा, उनकी क्या हालत कर दी है आप जानते हैं। छोटा सा वीडियो है, बनावटी भी हो सकता है, लेकिन अतुल लोधे पाटिल साहब हैं, ये स्पोक्स पर्सन है, जनरल चीफ एक्सपोज महाराष्ट्र के। इन्होंने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो थोड़ा सा देखें कि चंपई साहब की हालत क्या हो गई है। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के दोस्त, संस्थापक तो नहीं थे, आए तो कहीं और से थे, लेकिन JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा में दूसरे शिबू सोरेन जैसी हैसियत रखने वाला आदमी। हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में दे करके बेफिक्री से जेल काटी, लेकिन वो कुर्सी अजीबोगरीब है, जो बैठ जाता है उठता ही नहीं है। एक मांझी नेता है। मैं इन नेताओं को बड़े अदब से बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मेरे अंदर से बात नहीं निकलती, इसलिए मैं कभी कभी इनका संबोधन आप जनाब से ना करके जिसके ये लायक हैं वो कर देता हूँ। तो नीतीश कुमार ने उनको बनाया, महापिछड़ा महादलित थे क्या थे, बस वो कुर्सी ऐसी। भाई नीतीश कुमार की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अरे क्या हुआ। मैं खबर तो चंपई सोरेन की दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ जब बातें याद आ जाती हैं। सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, अच्छे उम्रदराज व्यक्ति, PV नरसिम्हा राव ने अध्यक्ष बना दिया। बीज बो दिए थे। कहने का मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव का वो फैसला अपनी पार्टी के मद्देनज़र, मैं प्रदेश के मद्देनज़र नहीं कह रहा हूँ सही है नहीं, सही था या नहीं, कि जब कहीं जेल वगैरह जाने का मौका हुआ तो अपनी बीवी को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया था, राबड़ी देवी। बताइए किसे बनाते। कोई मांझी बन जाता है, कोई केसरी बन जाता है, कोई चंपई सोरेन बन जाता है। और ऐसा हुआ तमिलनाडु में। तो देखिए, आप खबर को तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा ये बातें सुनिए, ये हमारे दिमाग के चक्षु खोलने के लिए काफ़ी हैं, मेरे खुद के। तमिलनाडु में जयललिता का जब देहांत हुआ, पूरा तमिलनाडु रो रहा था। वो जो क्या नाम था, पनीर सेल्वन नाम था, हाँ सेल्वन नाम था, ऐसे मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। बड़े उनके शानदार व्यक्ति, उनकी समाधि में जाके रोने भी लगे थे। उनकी एक फ्रेंड थी, आपको याद होगा, शशिकला नाम था शायद। वो पार्टी में किसी तरह से वर्चस्व था, अचानक चीफ मिनिस्टर से उन्हें हटाया, उनको लगा दिया गया। वो खुद बन गई। अचानक कौन सी कोर्ट से फैसला आया, जेल चली गई। कभी कभी ईश्वर की भी मार होती है। ये छोटा सा वीडियो देखिए, अमित शाह से तो बड़े ही हैं। इन्होंने क्या किया है। ओ बाबूलाल, ओ चंपई आगे आओ, देखें आप। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। ये देख लिया वीडियो आपने। हमारे एडिटर इस वीडियो को साइड में लगा के रखेंगे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। उन्होंने लिखा, जब तक नेता इंडिया गठबंधन में रहता है तब तक उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही NDA में जाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, इज्जत पाना भी छोड़ देता है। हमारे लिए चाचा चंपई जी थे, वहाँ ओ चंपई शायद यही सम्मान लेने गए थे। ये अगर ठीक है तो वाकई मैं समझता हूँ
चीफ मिनिस्टर के यही तो कि सम्मान हो गया। लेकिन चंद्रशेखर एक ऐसा नेता देश के अंदर गुजरा, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री पद लेने से पहले कोई पद ही नहीं लिया। एक यात्रा निकाली थी उन्होंने उस जमाने में, तो बड़े इज्जतदार, बड़े सम्मान वाले, बड़े बात वाले क्या नेता हुआ करते थे वाकई। आज तो सत्ता का लोभ मानिए, दुनिया का लोभ मानिए, क्या लोभ बताऊं मैं आपको, आदमी अपनी इज्जतों से खेल जाता है। एक साहब ने मुझसे यूं कहा, किसी पार्टी के नेता थे कि साहब आप ये काम कर लीजिए पार्टी से संबंधित, अच्छा प्रदेश लेवल का कुछ, मेरे नज़दीक तो बड़ा ही था वो। मैंने नहीं, मैं पत्रकारिता में खुश हूँ, यहाँ पर मैं वो काम कर देता हूँ जो मेरे ज़मीर को गवारा, मेरे बस के झंडे बैनर उठाने और इस चाह में कि आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मेरे बस की नहीं। हाँ, काम कर दूंगा मैं, जो देश के संविधान और देश की तरक्की के लिए काम है वो आपकी पार्टी में भी रह के कर दूंगा, पार्टी के बिना भी कर दूंगा। बात यह है दोस्तों कि ये जो तमाम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इज्जतें नहीं मिलती हैं, ये इसी वजह से नहीं मिलती कि लालच किसी भी उम्र के अंदर अगर आ जाता है तो आदमी अपना पूरा वजूद भूल जाता है, अपना ज़मीर भूल जाता है। तो बात यह है, एक शेर याद आ रहा है मुझे, अगर वो आ जाता है याद तो मैं आपको सुनाऊंगा। एक ही दर पे सर झुके तो सुकून मिलता है, एक ही दर पे सर झुकता है तो सुकून मिलता है, दर भटकते हैं वो लोग जो किबला बदलते हैं। किबला कहते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जिस तरफ कहते हैं एक तरफ ही होता है वो, किबला उसको कहते हैं। एक दर पे, एक चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है, दर भटकते हैं वो लोग जो किबला बदलते हैं। किबला बदल दिया, अमित शाह बोले ओ चंपई, ओ बाबूलाल, अरे यार क्या है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अपने एरिया का अच्छा नेता है, आपको याद आ जाएगा, कान पकड़ के उठक बैठक लगवा दी। अपनी जगह पे थे, अपने इलाके में थे, 100 गज का प्लॉट था, अपना घर तो था, बीगों में आ गए, अपनी वजूदी भूल गए। तो बात यह है कि, लेकिन मसला क्या है कि ये लालच क्या ना करा दे इंसान से। मैं थोड़ा सा आपको झारखंड के बारे में भी बता देता हूँ। झारखंड के अंदर कल्पना सोरेन ने ज़मीन बदल कर रख दी है। हेमंत सोरेन तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, लेकिन कल्पना सोरेन आदिवासियों के अंदर जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही थी, कल्पना सोरेन एक ऐसी नेता बन के उभरी हैं। कभी कभी एक पर्सनालिटी का चार्म होता है, वो चार्म सही वक्त पे, इनका जेल जाना हुआ, ईश्वर का ये काम हुआ कि एक नया नेता कल्पना सोरेन के रूप में निकल कर आया। ये समझ लीजिए मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का नाम है तो कल्पना सोरेन का, उसने झारखंड की ज़मीन पलट दी है। और उम्मीद यह है कि रिज़ल्ट शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने देख लिया वो बाबूलाल। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।